सुनो अभी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन कैरेक्टर इफ कैरेक्टर इज एम। ये है ना। हाँ। मतलब आपको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर आपका जो इनपुट होगा वो एम एम होगा तो आपको क्या करना है, आपको मेल प्रिंट करना है। और अगर जो इनपुट होगा आप ऐसा करके मेल प्रिंट करना है, और अगर एफ होगा तो आपको क्या करना है, फीमेल प्रिंट करना है। ठीक है, बस ये आपका क्या बोलते हैं कोड करना है, आपको इतना इसका कोड करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, हाँ हाँ जूम कर दिया। ठीक है ना। अब देखो, अब अपन सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले जैसे कि कैर नाम का एक वेरिएबल लेंगे। कैर नाम का कुछ भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, स्कैन एफ, यहाँ सबसे पहले बोलूँगा कि प्रिंट एफ नहीं, चलो डायरेक्ट स्कैन एफ ही लेते हैं अब। ठीक है, या नहीं तो ले लेते हैं प्रिंट एफ, अगर क्लियरिटी करना है तो प्रिंट एफ एंटर एनी करेक्टर। ठीक है, आपने कैरेक्टर ले लिया। फिर उसके बाद स्कैनर से कैसे लेते हैं हम, आपको याद होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग सबसे पहले यहाँ पर आता है, सिंटैक्स %c कॉमा एड्रेस ऑफ जहाँ पे आपको लेना है, तो वो आपको कहाँ पे लेना है, वैर में लेना है, तो इसलिए वैर। ठीक है, आपका लीफ एल्स बताया था, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इफ यहाँ पे आती है बीच में कंडीशन वैर इक्वल्स टू क्या होता है, एक क्या बोला था मैंने कल, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, इफ वैर इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ, एम एम फॉर मेल। ठीक है, एम ले लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। अब ठीक है, अगर इफ वैर इक्वल टू एम हुआ तो क्या करेंगे अपन, हम लिखेंगे प्रिंट एफ। और साथ में अगर आपने अटेंड नहीं किया होगा तो वो आपको नहीं पता होगा कि जब क्या बोलते हैं, जब हम कैरेक्टर को कभी भी डिफाइन करते हैं ना, तो हमारा सिंगल कोट्स के अंदर आता है। ठीक है, आप क्या पता कुछ ऐसा कर रहे हो, वैर इक्वल टू आप एम कर रहे होंगे, तो आपका रॉन्ग आ सकता है। एक सेकेंड, आवाज़ आ रहा है ना। ठीक है, तो वैर इक्वल्स टू जब एम होगा तो हम ऐसा करके, मतलब आप ऐसा कर रहे होंगे वैर इक्वल टू एम, तो आपको ऐसा नहीं करना था, मतलब आपको कैरेक्टर करने के लिए सिंगल कोट्स में डालना पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मेल, आपको यहाँ पे लिख देना मेल। और एल्स अगर कुछ और होगा तो आप कर दोगे प्रिंट ऑफ फीमेल, FEMALE। ठीक है, फीमेल, बस खत्म, रन। हाँ, एक ही सेकंड, एक सेकंड। अगर हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अगर लेकिन अब हम ऐसे ही, अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि एम और एफ की बात करें, तब तो आप बोल सकते हो कि कैपिटल एम भी ले सकते हैं। ठीक है, एलसिफ भी आप लगा सकते हो, सही बात है। लेकिन अभी हम यही मान के चल रहे हैं, इसलिए हमने कंडीशंस नहीं दी हैं अभी। ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, इतने बंदे एडमिट हो गए हैं एक साथ में। तब बोलता हूँ एक साथ एडमिट हो रहे हैं वो भी। एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ अभिषेक, क्या हुआ, कॉल क्यों करा था। अच्छा, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था क्या। ओके ओके, कैरेक्टर वाला। हाँ अभी वही बताया, चल कोई ना, मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ हाँ, कोई ना, मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, 2 ठीक है, देख ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने इनको बताया। देख क्या होता है कि सबसे पहले मैंने कैरेक्टर लिया एक वैर नाम का, मतलब वैर वैर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप का, कैर टाइप का है। अभिषेक देखना अगर कोई आएगा ना तो मेरे को बता देना एडमिट का। ठीक है, प्रेजेंट हो रहा है ना तुमको। अच्छा, एक मिनट यार, ये काफ़ी बच्चों को होगा डाउट। चल ठीक है, वैर एक क्या है, वैर एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, कैर टाइप का है।
तो प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब जब हमने स्कैनफ से वैल्यू लेना था तो एंटर एनी कैरेक्टर लिया और स्कैनफ से %c कॉमा एड्रेस ऑफ वेयर लिया, यहाँ से ऐड हो गया। एक मिनट, ठीक है। अब देख, अभी पता क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सभी को। इफ़ जब हम ऐसा कर देते हैं ना, कोई कोई ऐसा कर रहा है वेर इक्वल्स टू एम लिख दे रहा है, तो एम से उसको पता नहीं लगता है वो कैरेक्टर है। अगर आपको कैरेक्टर करना होता है तो उसको आपको सिंगल कोट्स में डालना पड़ता है। तो इफ़ वेर इक्वल्स टू एम आपको सिंगल कोट्स में डालोगे। जब आप सिंगल कोट्स में डालोगे तो उससे क्या होगा, देखो, तो इफ़ वेर इक्वल्स टू एम, अगर मैं ऐसा करके रन करूँगा अब इस कोड को, देख, तो एंटर, अरे एंटर एनी कैरेक्टर क्यों नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा। हो गया भी ऐड, देखो, तभी बोलता हूँ थोड़ा सा जल्दी आया करो। देख, जब रन करेगा तू, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एंटर एनी कैरेक्टर। जब मैं एफ लिखूंगा या चल ठीक है एम लिखता हूँ, एम लिखूंगा तो अब देख मेल आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब वैर में मैंने एम डाल दिया। अभी देख यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट बताता हूँ कि हुआ कैसे। एम गया इसके अंदर, वैर के अंदर स्टोर हो गया। अब एम जो है, अब जो ये एम जो है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, क्योंकि तुमने कैरेक्टर दिया हुआ है। तो जब तुमने एम इक्वल्स टू क्या होता है, एक जो अभी कल बताया था तुमको, कौन सा ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू, किसी को तो यस, रिलेशनल ऑपरेटर। जब तुमने इसको साथ इसको कंपेयर किया तो क्या क्या हो रहा है, कंपेयर कैसे करोगे, सिंगल कोट्स में आपको डालना पड़ता है कैरेक्टर, अगर याद होगा तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो बस इसलिए, तो बस फिर इसके बाद अब है ऐसी वेर इक्वल टू सिंगल कोट्स में हम डालेंगे तो मेल प्रिंट हो जाएगा, और एल्स अगर कोई और डालेगा, कोई और भी डालेगा तो आपको फीमेल आ जाएगा। वैसे हमको ऐसे ही लिखना चाहता है एल्स इफ, लेकिन अभी हमने कंडीशन नहीं मान रहे, हम यही मान रहे हैं कि यूज़र जो है वो सिर्फ एम या एफ दे रहा है, ठीक है। समझा अभिषेक? हाँ, किसी और को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ निशांत बोलो। हाँ हाँ बोलो ना। हम्म। कैसे इनवैलिड बता सकते हैं, रुको देख लेते हैं यार। तभी मैं आपको बोलता हूँ चलो ठीक है, अभी आप एक काम करना, जब सेशन ओवर होगा ना तो रुक जाना, ठीक है, तो मैं आपका ये वाला डाउट क्लियर कर दूंगा। हाँ, डाउट्स के लिए आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आया करो, 10-15 मिनट जल्दी ज्वाइन कर दिया करो, ठीक है। देखो अभी आज का जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, अभी आज का कर देते हैं स्टार्ट, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो, अभी हमने सबसे पहले मुझको बताओ जो हमने इफ एल्स के लिए जो पढ़ा, ठीक है, एक मिनट। जब हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं, आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था इफ़, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इफ एल्स, फिर अपन ने पढ़ा इफ एल्स इफ, फिर हमने फोर्थ कौन सा पढ़ा, फोर्थ पढ़ा हमने नेस्टेड इफ। अभी देखो, एक कंडीशनल एक ऑपरेटर होता है, इसको कंडीशनल ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अभी कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर होता है। अगर आपको किसी को कंफ्यूज कर रहा होगा ना, तब ये वाला ऑपरेटर यूज करना, नहीं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा हमेशा इफ एल्स यूज करो, क्योंकि इफ एल्स सभी को समझ में आ जाता है। कंडीशनल ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सिंटैक्स वाइज, इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इसको यूज़ करने का। अब मैं बताता हूँ लेकिन इसको करते क्या है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब पता होना चाहिए कि तुमको कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो बताता हूँ, अभी देखो इसका सिंटैक्स, सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन रहती है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन रहती है, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, आवाज़ आ रही है ना सबको, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन होती है ट्रू तो एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट। क्या बोला मैंने, अगर ये वाली कंडीशन होती है ट्रू तो एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट।
अगर ये वाली कंडीशन होती है फॉल्स तो एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ? अगर कंडीशन होती है ट्रू तो एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट, अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट। और इसमें क्या क्या यूज होता है हमारा, ये यूज होता है क्वेश्चन मार्क और ये यूज होता है कोलन। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ सिंटैक्स कैसे होता है। रुको, देखो कंडीशन होती है सबसे पहले, ठीक है। कंडीशन के बाद अपन यूज करते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद समझ लो एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रहेगा और कोलन एक्सप्रेशन नंबर 2 रहेगा और लास्ट में आएगा सेमीकोलन। तो अगर क्या बोलते हैं, किधर गया, हाँ ये है, ठीक है। अब देखो अगर ये वाली कंडीशन जो है अपनी, अगर ये वाली कंडीशन जो है अपनी ये रहती है, क्या बोलते हैं, ये सही कंडीशन होती है तो अपना ये वाला मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो अपनी यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि कुछ भी लेते हैं, जैसे कि आपको कोई दिखाया था, इसमें क्या लिया हुआ है, एज ली हुई है, ठीक है। तो अब देखो सपोज करो कि एक एज ले लेते हैं, मतलब कि हम देख रहे हैं कि किसकी, हम देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो बंदा या बंदी जो है वो एलिजिबल है कि नहीं है, मतलब वोटिंग के लिए। तो वोटिंग के लिए क्या एज होती है, 18 होती है ना, तो इंट एज नाम का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। एज इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज ऑफ इन टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्कैन एफ, नहीं तो बोलेंगे प्रिंट एफ। एक बार तुमको रिवाइज हो जाए इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। एंटर एज, फिर उसके बाद स्कैन एफ पर्सन डी, इंटीजर टाइप में ले रहे हैं एज सिर्फ, और ऐड एम प्रेजेंट एज। अब एज में जो भी यूज़र एज डालेगा वो आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। एज आ गई अभी हमारे पास। अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि जो पर्सन है हमारा वो एलिजिबल है कि नहीं है वोटिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट डाल दो, सिंटैक्स देखते रहना, सिंटैक्स ब्रैकेट डालो या नहीं डालो, वैसे मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर एज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुआ, ठीक है, अगर अपना एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुआ तो क्वेश्चन मार्क, देखो अभी मैंने कितना पार्ट पूरा कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, ये क्या है, कंडीशन। देखो यहाँ पे सबसे पहला आता है कंडीशन, ये कंडीशन मैंने पूरा कर दिया। अब आएगा क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद आएगा अपना एक्सप्रेशन 1। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रिंट एफ लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ एलिजिबल फॉर वोटिंग, फॉर वोटिंग, ठीक है। और कोलन, कोलन के बाद क्या आएगा अपना सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो क्या होता है सेकंड वाला, प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर हुआ? किसी को इस सिंटैक्स में डाउट है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि यार कैसे ही लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हार्ड सिंटैक्स है, मतलब इफ एल्स में सिंपल है ना, इफ लिखो फिर एल्स लिख दो। तो इसमें किसी को डाउट है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, बताओ। पूछो डाउट, करो माइक ऑन। नहीं। हम्म, जितना मुझे पता है अभी तक तो दो ही, एक बार ट्राई करना कि क्या होता है, दो से ज़्यादा होते हैं कि नहीं। नहीं 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 नहीं, इसमें वैसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है, दो के लिए। तभी बोल रहा हूँ कि इसको मैं प्रेफर करता हूँ कि यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बट ऐसे आपको ये जो एसपीपीयू है वो क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों को ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए या कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, किसी ने लिख दिया कि चलो टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं कि पता है कि नहीं, और बंदों को पता नहीं होता ज़्यादा टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, इसलिए मैंने तुमको बस बता दिया कि कंडीशनल में मतलब जो हमारे कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें एक टर्नरी ऑपरेटर भी आता है, ठीक है। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, दो नेम है इसके, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं पहले। तो देखो एंटर एज, कोई भी चलो 7 साल का एक बार बंदा लेते हैं, तो क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल। क्लियर हुआ इतना? और अब फिर से रन करता हूँ, अब 19 का बंदा लेता हूँ, तो बोल रहा है एलिजिबल फॉर वोटिंग। किसी को डाउट है इतने पार्ट में? हम्म, नहीं है ना? हाँ, तो अब देखो एक और चीज़ होता है,
अब समझ सपोज करो कि आप ये जो प्रिंट एफ नहीं लिख रहे हो ऐसा, और आप ये भी नहीं लिख रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ, कुछ भी, जैसे कि मैंने लिख दिया अगर ऐसा 100 और यहाँ पे लिख दिया 200। सुनो सुनो मेरी बात सुन लो पहले, फिर क्वेश्चन पूछना। इसका ये मतलब है कि अगर अगर एज 100 से 18 से बड़ी हुई, ठीक है, तो कहाँ पे जाता है मेरे को बताओ। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो 100 के पास आएगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो 200 के पास जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे इंट वैल्यू। तो सुनो मेरी बात, होता क्या है, सुनो सुनो। अगर ये वाली कंडीशन हुई ट्रू तो जाएगा 100, और 100 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वैल्यू में। ये कुछ इस तरीके का देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होता है तो जाता है इसके बाद, जो यही वाला एक्सप्रेशन होता है वो जाता है किसके पास, इस वेरिएबल के पास, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन होती है फॉल्स तो ये जाता है इसके पास, एक्सप्रेशन जो जाता है वो चले जाता है वेरिएबल के पास। कहने का क्या मतलब है, रुको पता लग जाएगा आपको। मतलब अगर, अब देखो रुक जाओ करके दिखा देता हूँ आपको तो क्लियर होगा। प्रिंट एफ अब %d कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब किसी को कोई आइडिया है कि वैल्यू में प्रिंट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा अपना। अच्छा वो तो ऐसे कैसे बता सकते हो तुम जब तक एज नहीं डाल रहे हो। एज बताओ कोई भी, बोलो जल्दी से। माइको 20, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो आउटपुट में देखो, आउटपुट में क्या आ रहा है, हाँ 20 इज ग्रेटर देन, हाँ सही है ना, मेरे खुद भी कंफ्यूज हो गया। अरे मतलब 20 से जो है वो 18 से बड़ा है तो कंडीशन हुई ट्रू, तो कहाँ पे जाएगा 100। 100 गया और 100 किस में जाके स्टोर हो गया, वैल्यू में, तो इसलिए वैल्यू प्रिंट हो गया। डाउट है किसी को, पूछो। नहीं है तो चैट बॉक्स पे लिखो कि नो डाउट। तो अब आते हैं हम फॉर लूप में फिर। ठीक है, अब आते हैं अपन फॉर लूप में, ठीक है। अभी भाई देखो, हाँ पूछो पूछो, किसने माइक ऑन किया था? अरे बस बस बस, पता लग गया भाई, नहीं है तुमको डाउट, नहीं है डाउट तुमको, ठीक है। अब मुझको एक बात बताओ कि अब देखो यार, अब तुमको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया हो या ना आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारी कोडिंग स्टार्ट होने वाली है, अब आता है अपना फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप को बस समझना है, क्योंकि हर जितना भी कोडिंग करने वाला ना लाइफ टाइम तुम इसको यूज़ करोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि मतलब तुम लाइफ टाइम इसको, इस लूप्स को यूज़ करोगे। देखो लूप्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है 3 टाइप्स की लूप होती हैं। फर्स्ट आती है अपनी फॉर लूप, सेकंड अपनी आती है वाइल लूप, थर्ड आती है अपनी डू वाइल लूप, ठीक है। कितने टाइप की होती हैं, 3 ही टाइप की लूप्स हैं, यही लूप आप हर बार यूज़ करोगे। और ये जो फॉर लूप जब तक आप समझते नहीं हो ना, तब तक मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाते रहूँगा। क्योंकि फॉर लूप देखो यार, मतलब आपको, आप इतना याद रखो, जब तक कोडिंग करोगे ना तब तक आपका फॉर लूप आने वाला है। तो इससे अच्छा ये है कि हम फॉर लूप को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, और इस पर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करें, क्योंकि लास्ट में जब आप करोगे ना, मतलब आपको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे डाउट आते रहते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर लूप बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो ध्यान से करना अभी, ठीक है। अभी जो समझाऊंगा तो अच्छे से समझ लेना, फिर बाद बाद में डाउट नहीं आएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं, देखो यह फॉर लूप होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले आप यूज़ करते हो फॉर, ठीक है। फिर आप यूज़ करते हो सर्कुलर ब्रैकेट। पहले बात तो मैं आपको फॉर लूप आने से पहले भी ये बता देता हूँ कि फॉर लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। ऐसे ही कोई ना, हम ऐसे कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं कि मतलब किसी का कोई ज़रूरत नहीं है तो हम पढ़ते रहेंगे। पहले मुझको बताओ कि सपोज करो मुझको अपना नाम मुझको 10 बार प्रिंट करना है, ठीक है। तो कोई तरीका बताओ मुझको प्रिंट करने का फॉर लूप के बिना। अभी तक जितना पढ़ा उतना, अपने आप खुद से मत बोलने लगा फॉर लूप या कुछ भी लूप्स। बताओ क्या करना पड़ेगा। अगर मैं प्रिंट एफ अर्जुन जो है 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ तो कैसे प्रिंट होगा। तो अब मेरे को ये करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ठीक है, 7 बार ही करते हैं, तुम समझ रहे हो लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए 7 बार अर्जुन को ऐसा करके लिखना पड़ेगा। या तुमने एक मीम पढ़ा होगा शायद से बहुत बार कि वो आता है कि टीचर बोलती है कि सॉरी लिखो 100 टाइम्स, और कोडिंग में बंदा फॉर लूप लगा देता है।
देखा है क्या कि नहीं देखा है? हाँ ठीक है ना, वही तो मैं फॉर लूप लगा देते हैं तो, नहीं तो उसको 100 बार सॉरी लिखना था। तो अब हम एक ऐसी चीज आते हैं कि जिससे मतलब तो हमको कोड में ये नहीं लिखना पड़ेगा यार, 10 बार क्यों लिखूं मैं यही चीजें लिखते रहूं, उसका फायदा क्या है? ठीक है, कोडिंग में हम जितना छोटा कोड लिखते हैं ना, मतलब ऐसा बोलते हैं ना प्रोग्रामर लेजी होते हैं, तो जितना हम चाहते हैं चीजें जितनी आसान हो उतनी आसानी से आसान हो पाए। तो उसके लिए अपन फॉर लूप यूज करेंगे, और वो नियर टू इम्पॉसिबल है। आपको चलो 10-100 बार बोल दिया तो आप 100 बार लिख भी लोगे। अब आपको 1000 बार बोल दिया तो आप 1000 बार कहाँ ये लिखते रहोगे, तो उसके लिए फॉर लूप यूज होता है। अब देखो फॉर लूप में होता क्या है, सबसे पहले आता है एक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन होते हैं। पहला एक्सप्रेशन, फिर आता है सेकंड एक्सप्रेशन, फिर आता है थर्ड एक्सप्रेशन, और इनके बीच में होता है सेमीकोलन। ठीक है, और बीच में हम क्या करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब दिखाता हूँ तुमको होता कैसे। ठीक है, देखो फॉर लूप सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखते रहना। फॉर लूप सर्कुलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद आता है अपना ये इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइज, वो बताऊंगा मैं क्या है, पहले आप सुन लो तुम मैं क्या बोल क्या रहा हूँ। इनिशियलाइज, स्पेलिंग पे मत जाना लेकिन समझ लो, इनिशियलाइज। फिर यहाँ पे अपन लगाते हैं सेमीकोलन। फिर उसके बाद आती है कंडीशन, यहाँ पे आएगी ये कंडीशन, फिर आएगा सेमीकोलन। यहाँ पे आएगा हम अपडेट करेंगे वैल्यू को, यहाँ बोल सकते हो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आती है। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लगाते हैं करली ब्रैकेट्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे जो, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे रहेगा इनिशियलाइज। मुझको बताओ इनिशियलाइज का, मैंने आपको पहले बताया हुआ इनिशियलाइज का क्या मतलब, जैसे आप ऐसा कुछ कर सकते हो। इनिशियलाइज क्या होता है, मतलब जैसे आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, कर लोगे। अरे मतलब रुक जाओ एक मिनट, तुम सोचोगे इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं, ये अलग से दिखा रहा हूँ तुमको। हाँ, इनिशियलाइज का मतलब होता है कि ऐसा, कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आई इक्वल्स टू जीरो, मतलब आई की वैल्यू मैंने जीरो इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, इसको इसका मतलब होता है इनिशियलाइज करना। कंडीशन, कंडीशन तुमको कल ही इतना कंडीशन कंडीशन करके मैंने बताया है। ठीक है, कंडीशंस क्या थी, ऐसा जब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आई इज लेस देन 10, या मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ आई इज ग्रेटर देन 10, या मैं कुछ लिख रहा हूँ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 10, ऐसा करके इनको बोलते हैं कंडीशंस। और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में मैंने तुमको पहले बताया है कि वो क्या होते हैं, जैसे मैं ऐसा कर दूँ आई प्लस प्लस, या इंक्रीमेंट, जरूरी नहीं है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, आई माइनस माइनस। ठीक है, ऐसा। और ये मत सोच लेना कि आई ही लिखते हैं, ऐसा मतलब रूल नहीं है। तुम चाहते हो ए लिखना, बी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल यूज करते हो, सॉरी, कोई भी वेरिएबल जो है वो तुम जो है वो यूज कर सकते हो। पर ऐसा माना जाता है कि आई ही मानो, क्योंकि मतलब अब ऐसा हर कोई भी बुक देखोगे ना तो वहाँ पे आई हाई ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। अब सुनो, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो पहले, मुझको बता इतना क्लियर हुआ? पक्का सबको पूछ रहा हूँ मैं, सबको, एक बंदे को पक्का ना? देखो किसी को डाउट है तो अभी पूछो, क्योंकि फिर ये नहीं समझ, डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लियर, हरदीश तेरे को क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है ना? ठीक है, तो नहीं क्यों लिखा है कि नहीं? ठीक है चुप अभी। ठीक है ठीक है, अभी सुनो मेरी बात। ठीक है, यहाँ पे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। लूप चलता रहेगा मतलब ये वाला लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये ऐसा लूप होता है, लूप मतलब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन जो है ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, और तभी इस लूप से, इस ये जो दिख रहा है आपको ये चीज, ये इस ब्रैकेट से तभी बाहर आएगा जब ये वाली अपनी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगा, तब तक ये इसके अंदर ही रहने वाला है। इतना क्लियर हुआ कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक ये इसी इसी में घूमता रहेगा, इसी में घूमता रहेगा। चक्रव्यूह समझ लो, महाभारत देखिए ना, ये वैसा चक्रव्यूह है कि तुम बाहर नहीं आ सकते जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं अपन, हाँ ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये करते कैसे हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता लगा कि इनिशियलाइज करना था, कंडीशन करना, इंक्रीमेंट करना था। अब देखो, अभी ध्यान से देखना, तभी तुमको क्लियर होता जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। Sorry.
ज़्यादा बड़ा है। अब इनिशियलाइज में मैं क्या करता हूँ, आप समझ लो इंट आई नाम का एक वेरिएबल है जो कि मैंने पहले ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इक्वल्स टू जीरो। आई की वैल्यू में क्या दे रहा हूँ, जीरो इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ओके, क्या हो रहा है, कौन कौन ज्वाइन, ठीक है। अब सुनो, आई की वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ आई इज लेस देन इक्वल्स टू, आई की वैल्यू जीरो रहने तो अभी वन लेता हूँ। ठीक है, तुमको ऐसे जीरो से थोड़ा कंफ्यूजन होगा अभी। आई इज लेस देन इक्वल्स टू कब तक लेता हूँ, 10 तक, और इंक्रीमेंट देते रहता हूँ प्लस प्लस से, आई मतलब आई प्लस प्लस। अब सुनो मैं किया क्या, आई इक्वल्स टू वन से मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया इसको। एक सेकंड रुकना बस, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तुमको मैं अच्छे से पूरा बता दूँगा। ठीक है, अब सुनो, कहाँ गया वो, ऐसे, ये, ठीक है। अब देखो आई इक्वल्स टू वन का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे किया आई को इनिशियलाइज, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी है इनिशियलाइज इसके अंदर। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू वन है। कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होती है तब तक उसने बोला भाई तू यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर तू एक बार इसके अंदर चला गया है तो जब तक आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं होती है तब तक तू यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। बोला कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या आई प्लस प्लस, और आई की वैल्यू हम एक बार इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। इतना क्लियर हुआ, जितना मैंने अभी बोला, अभी ये जो लाइन बोली, बोलो। अब सुनो दूसरी बात, ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, चुप चुप, अब सुनो। सबसे पहले जब यहाँ पे आती है ना तुम्हारी, सबसे पहले जब स्टार्ट होगा ना तुम्हारा आएगा यहाँ पे आई इक्वल्स टू वन पे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले जब तुम्हारा फॉर लूप के अंदर तुम्हारा एंटर होता है आई इक्वल्स टू वन पे आता है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे फॉर लूप में सिर्फ एक बार आते हैं, मतलब बार बार नहीं, मतलब कहने का मतलब है जब भी यहाँ तुम्हारा फॉर लूप होएगा तो यहाँ पे आई क्यू इक्वल वैल्यू वन इनिशियलाइज हो जाएगी बस। अब उसके बाद यहाँ पे कभी नहीं आने वाला, इसका काम खत्म हो गया, इस वाले पार्ट का खत्म हो गया काम। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने सिंपल सी बात बोली कि जब एक बार फॉर लूप के अंदर यहाँ पे एंटर होता है आई इक्वल्स टू वन इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चेक होता है तुम्हारा, तुम्हारा चेक होगा कि अब क्या था। देखो अभी मैं तुमको यहाँ पे एक टेबल बना के दिखा देता हूँ, तुमको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो आई, यहाँ पे आई लिख दिया, और यहाँ पे कर देते हैं हम ऐसा। ठीक है, और समझ लो ये तुम्हारी आउटपुट की स्क्रीन है। एक सेकेंड, ये तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट मतलब जो तुम्हारा प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आई की वैल्यू क्या है अभी, वन। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे ही वन होगी ना, अब ये जाएगा इधर। देखो आई की वैल्यू वन थी, अब ये जाएगा इधर। अब कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। मुझे बताओ आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं है, बोलो। है, है तो जाएगा इसके अंदर, इस वाली ये जो है ना अपना ये, इसके अंदर जाएगा। समझ लो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ऐसा करके कुछ, मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ऐसा प्रिंट एफ, और मैंने प्रिंट एफ दिया हुआ है इसके अंदर अर्जुन। ठीक है, या प्रिंट एफ अर्जुन भी रहने दो, मैं ऐसा कर देता हूँ, नहीं तो ठीक है अर्जुन, ठीक है ऐसा। अब सुनो, तो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जब से पहले गया आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब वन इज लेस देन इक्वल टू 10। तो एक बार अर्जुन प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ए, अर्जुन प्रिंट हो गया, एक बार अर्जुन प्रिंट हो गया। ठीक है, पहली बात। अब आता है, जैसे ही ये हो गया, अब देखो मैंने क्या बोला था, अभी ये चक्रव्यूह में फंस गया है, जैसे ही इसके अंदर आया अब ये जाएगा ऊपर इधर, आई की वैल्यू होगी इंक्रीमेंट, अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, क्या हो गया, आई की वैल्यू होगी 2, अब सुनते रहना, 2 आएगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक बार जाता है, अब यहाँ पे नहीं आने वाला, अब ये आएगा इधर, इधर से गया इधर, अब जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 होता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 होता है ना, तो फिर से अंदर आएगा प्रिंट ऑफ अर्जुन, फिर से दूसरी बार अर्जुन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, वैल्यू होगी 3। ठीक है, 3 हुई, फिर से यहाँ पे आएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 होता है, अर्जुन प्रिंट हो जाएगा। फिर से जाएगा ऊपर, मतलब नीचे आएगा, अर्जुन को प्रिंट किया ऐसा करके, इधर जाएगा ऊपर, आई प्लस प्लस होगा 4,
4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये वाली कंडीशन चेक होगी। इधर तो आने ही नहीं वाला है अभी, अब सिर्फ इन दोनों का गेम चल रहा है, इन दोनों का, इसका और हमारे इस भैया का, ठीक है। कंडीशन और इंक्रीमेंट का गेम हो रहा है अभी। देखो 4 का ए आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आएगा अपना नीचे, फिर से आया 5 ऐसे, फिर इसके बाद 6 7 8 तक जाएगा, 9 तक आएगा। अब आएगा 10 के लिए, ठीक है। अब 10 के लिए आएगा तो 10 के लिए यहाँ पे जाएगा, मतलब कि 9 के लिए आया समझ लो, 9 प्लस प्लस हो गया, 10 आ गया, तो इसके लिए ए प्रिंट हो गया। तो अब देखो जैसे इधर आएगा तो क्या वो बोलेगा कि 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है कि नहीं होता, कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, पहले मुझे बताओ। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू, है कौन बोल, फॉल्स नहीं, ट्रू होगी, ट्रू होगी, क्यों होगी ट्रू, सुनो। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, अगर 10 लेस देन 10 बोलता है तो, लेकिन 10 इज इक्वल्स टू 10 तो होता है ना। देखो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, तो इसलिए तो ट्रू है, समझे मेरी बात, तो इसलिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हो गया ट्रू, तो ट्रू है तो मतलब 10 के लिए अर्जुन प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। अब आएगा, ऊपर जाएगा। अब सुनो सुनो सुनो, अब तुम ये मत सोचना कि 10 हो गया तो बाहर हो गया, कोई बाहर नहीं हुआ अभी वो। अब आएगा वैल्यू जाएगा फिर से ऊपर, आई प्लस प्लस इधर आएगा, आई प्लस प्लस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अब ये आएगा यहाँ पे चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, बताओ। नो मतलब फॉल्स, फॉल्स हुआ तो यहाँ से क्या होगा, ये इस वाली लूप से बाहर हो जाएगा, मतलब यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो कितनी बार अर्जुन प्रिंट हो जाएगा, 10 बार। इसमें किसी को अभी डाउट है तो पूछो, मैं अभी बताऊंगा। अब फिर तुम 5 दिन के बाद बोलोगे यार मेरे को फॉर लूप समझ में नहीं आता, तो फिर नहीं बताने वाला हूँ। बताओ, जिसको जिसको डाउट है वो डाउट डाउट बोलो, किसी ना किसी को तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब फॉर लूप पहले पढ़ा था तो मुझको था। बताओ, अगर किसी को डाउट नहीं है ना तो फिर मैं अभी पूछने वाला हूँ, इसलिए बताओ मुझको जिसको डाउट है। और यार बताओ बताओ, चलो लिखो ही सही, जिसको नहीं है वो नो डाउट ही लिख दो, चैट बॉक्स पे लिखो। ठीक है भाई, तुम तेज हो गया, मेरे को क्या पता, मुझे लगा होना चाहिए तुमको डाउट, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ ना। हाँ हाँ समझ गया, अब ठीक है, तो फिर नहीं है डाउट। तो वैल्यू रिटर्न कैसे होगी, पाइथन में हुआ इसलिए नहीं, ओके पाइथन में हुआ इसलिए नहीं, ठीक है, कोई ना। अफान पठान, वैल्यू रिटर्न कैसे होगी वो मैं बाद में बताता हूँ, ये रिटर्न का तो मैंने अभी बताया ही नहीं है ना तुमको। अभी तुम सिर्फ फॉर लूप का देखो, बाकी बाद में देखते हैं। यहाँ इसका डाउट जो भी है सेशन के बाद में पूछना, मैं एक बार बता दूंगा फिर से आपको, ठीक है। पिरामिड क्वेश्चन के नीचे पब्लिक, अरे सब कराऊंगा भाई, तुम टेंशन मत लो, सब करवाऊंगा, बस तुमको इतना क्लियर हुआ ना, पहले मुझको ये बताओ, मतलब इतना तो क्लियर होगा ना, जितना फॉर लूप बताया उतना क्लियर है ना। स्लो इसीलिए ले रहा हूँ मैं, सब बताऊंगा, पिरामिड विरामिड ट्राइंगल व्राइंगल सब बनाएंगे, तुम टेंशन, डायमंड वायमंड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इतना हो गया तुमको। अब देखो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, सबसे पहले इंट आई की वैल्यू में लूंगा, आई को डिक्लेयर कर रहा हूँ आई, उसके बाद फॉर लूप। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, ल... हाँ ठीक है ना, मतलब सभी को साथ में लेके चलना इसलिए स्लो कर रहा हूँ, नहीं तो तुम में से किसी का हुआ भी होगा तो कोई चक्कर नहीं। क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन तुम अच्छे से कर पाओगे, और क्या, प्लस प्लस आई। देखो यहाँ पे मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ जो मैंने बोला तुमको, प्रिंट एफ। अब तुमको बोलते रहे, अब तुमको टीचर 100 बार बोले, 1000 बार बोले, तुमको जितनी बार, 50 बार, चलो 50 बार कर, 50 बार नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, आएगा ही नहीं स्क्रीन में, 25 बार करके देखते हैं। प्रिंट एफ अर्जुन, सॉरी प्रिंट करते हैं, सॉरी, तुमको पता है सॉरी कहाँ पे यूज़ करना है। देखो भाई देखो, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में चाहते हो जो बंदे, वो स्लैश एन दबाओ। अच्छा हाँ ये देखो, देखो तुम्हारा 25 बार सॉरी आया होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब तुमको क्या बताना है, इतना क्लियर हुआ ना सबको कि ये कैसे आया। हम्म,
अब देखो, अब अपन करते हैं कि मुझको बताओ कि अगर मुझको अभी टेबल प्रिंट करना है, कोई भी यूजर से वैल्यू लेनी है और यूजर को बोलना है जो यूजर वैल्यू देगा उसका टेबल प्रिंट करना है, तो कोई भी माइक ऑन करो, एक बंदा सिर्फ, खुद ही चैट बॉक्स में लिखो कि मैं बताना है, तो माइक ऑन करो तो वो बताएगा कि कैसे करना है, टेबल प्रिंट करना है सिर्फ। नहीं तो रुक जाओ, मैं खुद बता देता हूँ। अभी एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। अब टेबल कभी भी प्रिंट कराना होता है तो पहले मुझको बताओ, टेबल 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक चलता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोलूँगा, आई की कोई मिनट को डिक्लेयर करना ही है। मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट, क्या लिखूँ, एक नम, ठीक है। और प्रिंटफ में ले रहा हूँ कि प्रिंटफ एंटर नंबर हुज टेबल यू वांट। फिर स्कैनफ पर्सन डी कॉमा, अपन क्या लेने वाले हैं बताओ मुझको, नंबर एम्प्रसन नम, ठीक है। नंबर ले लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, नंबर ले लिया अभी। हाँ, अब आपको करना है नंबर प्रिंट। तो प्रिंट ऑफ में जाओ, यहाँ पे डालो पर्सन डी, नंबर प्रिंट करना ना, कॉमा, ठीक है, प्रिंट ऑफ पर्सन डी कॉमा। अब आपको किसका नंबर प्रिंट करना है, जिसका भी उसने नंबर दिया होगा, तो नम इंटू आई। मुझको बताओ इस चीज़ में किसी को डाउट है कि मैंने ये क्यों लिखा है। मैं नहीं है तो रुक जाओ, मैं एक बार बता देता हूँ, तुमको फिर समझ में आएगा। सुनो, यहाँ पे यूजर कोई भी नंबर दिया, जैसे यूजर ने बोला 7, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर ने 7 डाल दिया इसके अंदर, मतलब नम में आ गया 7। तो अब लूप स्टार्ट होगा आई इक्वल्स टू 1 के लिए, सबसे पहले 1 के लिए जाएगा, वो चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल भाई होता है, तो नीचे आएगा नम, नम में क्या है 7, 7 इंटू 1 आएगा 7, 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल होता है, नीचे आएगा 7 इंटू 2 14, फिर से ऊपर जाएगा 3, 7 इंटू 3 21, ऐसे ऐसे करके 10 तक आएगा, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो 7 इंटू 10 70। जैसे 11 के लिए जाएगा, बोलेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा अपना, देखो अब क्या आ जाएगा, 7। अरे यार, इसमें स्लैश एन डालो, हर एक नंबर के बाद स्लैश एन आना चाहिए, तुमको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो नंबर 7 ही लेंगे हम अपना, देखो इधर, ठीक है। ओए, बताओगे तुम लोग मुझको, समझ में आया टेबल कैसे बने। हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो और मुझको बताओ, जो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे वो मैं तुमको अभी कराऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर तो पहला तो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बताता हूँ, रुको देखो, रुको मैं तुमको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करा देता हूँ एक बार, अब तुमको समझ में आएगा। स्कैन आपको हटाओ इधर से, और वैल्यू ले लेते हैं हम 7, 7 ही 10 का टेबल प्रिंट करेंगे, चलेगा ना। देखो देखो अभी होता क्या है, ध्यान से देखना भी यहाँ पे विजिबल है ना। अब देखो, सबसे पहले होगा नेक्स्ट जाएगा, सबसे पहले नम में वैल्यू अपना क्या स्टोर होगा, ये देखो अपना नम टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। और जब आपने आगे किया तो नम में आप जाके 10 स्टोर हो गया, पहली बात। प्रिंट ऑफ एंटर नंबर जब तुम डालते हो तो यहाँ पे आ जाता है, मैं स्कैन ऑफ यूज़ नहीं कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे तुम वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1 के लिए आई की वैल्यू हुई 1, तो नम नम में क्या है अभी बताओ, नम में क्या है 10 है, नम में क्या है 10, तो 10 इंटू 1 होगा, 10 इंटू 1 होगा तो क्या आ जाएगा अपना 10। अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए 10, देखो इधर इधर आ गया 10, आया ना इधर 10, अब आगे आएगा, अब जाएगा फिर से, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन, ये, ठीक है। तो आगे जाएगा तो 20 प्रिंट हो गया, अब देखते जाओ आगे, ऐसे करके 30 प्रिंट होगा, 40 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा, 60 प्रिंट होगा, 70 प्रिंट होगा, 80 प्रिंट होगा, 90 प्रिंट होगा। और अब आई की वैल्यू देखो, आई में ध्यान रखना, आई की वैल्यू है 9, अब जाओगे तो ऊपर आई की वैल्यू 10,
अब देखो, देख रहे हो क्या होता है, फॉर लूप यहाँ पे फॉर लूप से बाहर निकल रहा है। देखो ये देखो, जैसे ही 10 होती है, 10 के बाद जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा और वैल्यू बाहर आ जाएगा। बताओ डाउट है? अभी अभी क्लियर हुआ कि मैं फिर से बताऊँ एक और बार? किसी ने तो पूछा था ना अभी, बोलो अभी जिसने पूछा था वो माइक ऑन करके बोल दो अगर नहीं है डाउट, नहीं तो स्टैक में स्टोर होता है। भाई देखो, स्टैक में स्टोर होता है या हीप में स्टोर होता है, या अभी किसी को समझ में, मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा जब जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी मैं इनको बता दूंगा कि स्टैक में स्टोर होता है, हीप में स्टोर होता है, तो उनको कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ये सब क्लियर करूंगा जैसे जैसे हम आगे पहुँचते जाएंगे, ठीक है। ऋषभ को मैं बता रहा हूँ ये चीज़, हाँ उन्होंने लिखा कि स्टैक में स्टोर होता है। अभी तुम इतना मत सोचो यार कि मतलब कौन सी मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अभी तुम सिर्फ लॉजिक पे ध्यान रखो और क्वेश्चंस को कैसे करना है वो समझो, ठीक है। और एक और बात, हाँ ठीक है, अभी उसमें तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को बताओ कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल इन रिवर्स ऑर्डर। तुम कोई बंदा बताएगा मुझको, कोई बताएगा कि रिवर्स ऑर्डर में हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? हाँ बताओ जो भी बोल। बस 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 भाई, बस बस चुप हो जाओ, चैट बॉक्स में लिखो जिसको पता है। बस माइनस माइनस आई पक्का? अच्छा चल ठीक है ठीक है, रिदम बोल रहा है माइनस माइनस आई इक्वल्स टू 10 इनिशियलाइज। सेकंड आई इक्वल्स टू माइनस माइनस आई। एक सेकंड रुको, जो बंदे बोल रहे हैं ना माइनस माइनस आई, लो भाई तुम्हारे लिए मैं माइनस माइनस आई लेता हूँ। अब जो होगा ना वो मुझको मत बताना, देखते रहो। अभी देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 1 है। अभी ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेना चाहिए। हाँ, आई की वैल्यू 1 है, और ध्यान से देखो आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। भाई आवाज आ रही है ना सबको? अब देखो, अभी जिसने सिर्फ माइनस माइनस आई है बोला उसके लिए हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब रन करके दिखा रहा हूँ, बताना मुझे क्या हो रहा है अभी। मैंने कोई भी टेबल लिया, मैंने बोला भाई मुझको 19 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या है ये? बताओ मुझको, जिसको समझ में आया वो बताओ क्या हुआ है ये क्या प्रिंट हो रहा है? बोलो। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, 1 से डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया। देखो तुम, अभी ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। जब कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती है उस कंडीशन को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ये इनफाइनाइट लूप है, ऐसा लूप जो कभी ख़त्म नहीं होगा। समझ में हो, समझ में आ रहा है कि तुमने जो कंडीशन डाली है, अब आई की वैल्यू हमेशा डिक्रीमेंट होती जाएगी। मतलब 1 है, फिर 0 होगी, फिर क्या -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी, ऐसे करके -904913 तक चल पहुंच गया वो। बट ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी क्या? मतलब नेगेटिव में आई की वैल्यू कम, मतलब आई की वैल्यू कभी 10 से बड़ी होगी नहीं, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। क्लियर? किसी को इसमें डाउट? हाँ, अब सुनो मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। मतलब अब तुमको क्या करना है, अब तुमको क्या करना था भाई तुमको, अभी अभी तुमको नंबर जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू लेंगे 10। ये तुमको कंडीशंस करना आने चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू लेंगे 10, जब तक आई की वैल्यू, अब इसको ध्यान से देखना, अब यहाँ पे तो डाउट आना चाहिए भाई, तुम इतने तेज हो गए। देखो आई की वैल्यू लेंगे 10, और आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है तब तक हम प्रिंट करते जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, देखो आई की वैल्यू ली है 10, ठीक है। अब चलो मैं तुमको ये बता देता हूँ, कोई बात नहीं यार, स्टार्टिंग में तो बताना ही है ये सब चीज़ें तुमको, तो तुमको पता लग जाएंगी तब तुम। आप बस ये मानो कि यहाँ पे, इधर इधर हाँ, यहाँ पे मैंने आई की जगह क्या स्टोर किया हुआ है, आई की जगह अब यहाँ पे 10 है, ठीक है। इस कंडीशन इसको मैं वही ठीक कर दूँ, कर देता हूँ।
आई की वैल्यू है 10, मतलब 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, आई माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है 10, आई की वैल्यू पहले 10 है, और यहाँ पे मैं प्रिंट ऑफ कर रहा हूँ क्या, अपना ये %d, कॉमा, रिवर्स ऑर्डर में करना है तो मैं करूँगा जो भी मेरा नम होगा इंटू आई। अब देखो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है मुझको बताओ, 10 है ना, तो यहाँ पे कंडीशन जाएगा और देखेगा कि 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो नीचे आएगा 10 इंटू 1, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 100 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि नम, चलो 10 नहीं लेते हैं, 7 का टेबल प्रिंट करना है, समझ लो मुझे नम में मैंने 7 लिया हुआ है, तो 7 इंटू 10, आई की वैल्यू 10 है इसलिए, तो 70 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आई की वैल्यू, अब यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आई माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गया अपना, आई की वैल्यू होगी मेरी 9, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता है, होता है, ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू होगी 9, तो 7 इंटू 9 इक्वल्स टू 63, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे चलते रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 1 नहीं होती, 1 होगी तो ऊपर जाएगा, देखेगा कि 1 है कि नहीं है, तो 7 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू फिर से जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो देखिएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसलिए अपना जो नंबर है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, देखो कैसे, अभी ऐसे मैं रन करूँगा तो क्या होगा, 7 लेता हूँ, 70 63 ये ऐसे करके प्रिंट होगा, इसमें किसी को डाउट, बोलो बोलो बोलो। अभी के लिए मैंने बोला हुआ है, कल ही आई गेस परसों बताया था या कल बताया था, कल ही बताया था, अभी तुम कहाँ सो रहे थे हो, मैंने बोला था कि अभी के लिए तुमको मानना है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अभी के लिए तुम सिर्फ इतना मान लो कि प्री डिक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है, या प्री इंक्रीमेंट है या प्री डिक्रीमेंट है, या पोस्ट इंक्रीमेंट है या पोस्ट डिक्रीमेंट है, वही बताया था कि पोस्ट किसको बोलते हैं और प्री किसको बोलते हैं, आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई, ऐसा, इस प्लस प्लस आई होगा तो प्री, ऐसे पोस्ट, अभी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है तुम्हारे लिए, अभी किसी को कोई डाउट, लिखो फिर चैट बॉक्स में, नो, व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट, व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ यार, ये अच्छा क्वेश्चन किया माधुरी ने, ठीक है, गुड, ये मैं पहले भी सोच रहा था तुमको एक दो दिन के पहले बताने का, लेकिन मैं चांस भूल जा रहा था, नाइस क्वेश्चन। पहले तो मैं तुमको ये बता देता हूँ कि जिनको नहीं पता है, ठीक है, अच्छा इसको मैं रहता हूँ, इसको मैं, अच्छा सुनो, तुमको मैंने वन लाइन कमेंट बताया था कि वन लाइन कमेंट करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, अगर तुमको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से ख़त्म करते हैं, स्टार स्लैश, अब इतना जो पार्ट है ये आपके कोड में नहीं गिना जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, सी में ऐसा करते हैं और सीपीवी में भी ऐसे ही करते हैं और अपनी जावा में भी ऐसे ही करते हैं, पर तुम्हारे पाइथन में हैश यूज़ करते हैं मेरे को लगता है, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि समझ लो आप यूज़र ने एक नंबर ऐड, समझ लो मैं बोल रहा हूँ यूज़र को कि एंटर नंबर, एंटर एनी नंबर, एंटर टू नंबर बोलता हूँ, पहले मैं तुमको बताता हूँ एक साथ दो नंबर कैसे लेते हैं, जिनको पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए, एंटर टू नंबर एक बार शायद से मैंने बताया भी था, लेकिन किसी का डाउट था, वो वैष्णवी का था शायद से, पता नहीं अभी याद नहीं, ठीक है, एंटर टू नंबर, अब स्कैन से मैं दो, स्कैन से मैं दो वैल्यूज़ एक साथ ले रहा हूँ, तो अगर मेरे को ऐसा लेना हो, समझ लो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर किया num1, यहाँ पे num2, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी तुम इतना सीख गए हो, तो अभी मैं इंट num1 और num2 को अलग से नहीं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से बस, एंटर तो आपने बोला यूज़र को कि दो नंबर डालो, ये %d किसके लिए होता है, एम्परसेंट इस नम के लिए, num1 के लिए, इसको num1 ले लेता हूँ क्योंकि ऊपर वेरिएबल num1 लिया है, अगर तुम एक और %d यूज़ करते हो इसके साथ में, पहली बात, ठीक है, तो तुम यहाँ पे कॉमा करके एम्परसेंट यूज़ करके
num2 करके एक ही लाइन में 2 वेरिएबल एक्सेप्ट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हुआ? किसी को इसमें डाउट है कि और इसमें होता क्या है, दिस परसेंट डी इज फॉर दैट num1 एंड दिस सम परसेंट डी इज फॉर दैट num2। मतलब जो परसेंट डी यहाँ से जो वैल्यू आएगा, जो पहला वैल्यू डालेगा यूजर वो num1 में स्टोर हो जाएगा, तो दूसरा वैल्यू डालेगा यूजर वो अपना num2 में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब सुनो, अब आ गया, ये आ गया प्रिंटफ से स्कैनफ से दो वेरिएबल्स एक साथ कैसे लेते हो, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 10 लेने हैं, एक बार लिखते रहो परसेंट डी, उसके बाद ऐसा ही वही चीज प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा ऐसा करके एम्परसेंट ऐसा यूज करके। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपको बहुत 5 6 7 8 एक साथ लेने हैं तो तुम मतलब ऐसा मत यूज करो, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा यार। प्रिंटफ, अब देखो, अब मेरे को प्रिंटफ, मेरे को ऐसा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि नंबर अलग से प्रिंट हो। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ। पहले तो मैं ये करूँगा प्रिंटफ परसेंट डी, अभी मेरे प्रिंटफ में भी ऐसा यूज़ कर सकता हूँ, प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा num1 कॉमा num2। इससे क्या होगा, प्रिंटफ जब प्रिंट करने जाएगा तो ये परसेंट डी इस वाले num1 को पहले प्रिंट करेगा, दिस परसेंट डी इज यूज फॉर प्रिंटिंग दिस num2। अब पहले इतना प्रिंट करके देखते हैं, फिर आपका ये जो माधुरी का क्वेश्चन था उसका आंसर दे दूंगा, उसी में पहुंच रहा हूँ मैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूँ। देखो एंटर 2 नंबर, तो 2, फिर दूसरा नंबर लिया मैंने 3, तो प्रिंट में क्या हुआ, 2 और 3 आ गया। देखो अब साथ में क्यों आया, क्योंकि मैंने कोई स्पेस नहीं दिया इनके बीच में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? अगर स्पेस चाहिए तो इसके बीच में आप स्पेस दे सकते हो। अरे सॉरी, ठीक है, अब देखो एंटर यानी 2 नंबर लेना ना, तो 2 नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, हाँ 2 और 3, देखो 2 और 3 आ गया। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुमको याद है स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि भाई जो भी तुम डबल कोट्स में लिखते हो ना वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ अभी, नंबर्स आर, मैं चाहता हूँ ये प्रिंट हो, नंबर्स आर, तुम ऐसा लिख सकते हो, नंबर्स आर, ऐसा कोई कुछ भी लिखो जो तुम डबल कोट्स में लिख रहे हो, इस डबल कोट में वो एज इट इज प्रिंट होगा, नंबर्स आर परसेंट डी एंड परसेंट डी, ओ सॉरी, नंबर्स आर परसेंट डी एंड परसेंट डी। तो ये जो परसेंट डी है ये इस नंबर के यूज होगा, तो प्रिंट होगा जो भी आप नंबर प्रिंट कर डालोगे। फिर नंबर क्या बोलते हैं अपना सेकंड वाला परसेंट डी, तो ये वाला जो परसेंट डी है वो इस वाले num2 के लिए यूज होगा। अब देखो प्रिंट कैसे होगा वो देखना, नोटिस करना, एंटर टू नंबर 2 और 3, नंबर्स आर 2 एंड 3, 2 क्यों, इस वाले नंबर के लिए, और ये परसेंट डी इसके लिए, इस वाले नंबर के लिए। बताओ इसको इसमें किसी को डाउट है कि मैंने ये कैसे किया? अभिषेक ये वाला क्लियर हुआ तेरे को भी? हाँ, अब बताओ किसी और को डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो। ठीक है, पक्का ना सबको? ठीक है ठीक है ठीक है। अब माधुरी के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने बोला कि हमको मेरे को चाहिए कि इस फॉर्मेट में प्रिंट हो। देखो 7 × 1 = 1 ऐसा करके वो बोल रहे हैं कि ऐसा प्रिंट कराना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो अभी सबसे पहले तो जैसा था कोड वैसा ले जाता हूँ। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, अब देखो यार कोई बंदा ऐसा मत सोचना कि मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का किसी किसी का नहीं दे रहा हूँ। जो इनका क्वेश्चन था वो वैलिड है इस टाइप पे। जैसे आपने किसी ने एक ने स्टैक के लिए क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभी उसका आंसर दूंगा तो बाकियों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इनका ये क्वेश्चन था 7 × 1 वैसा करके प्रिंट कैसे करना है, तो इस टाइम पे वो क्वेश्चन वैलिड है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ पहले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी का दूंगा क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या अभी सुनो, अब आके सुनो करना कैसे प्रिंट करना। अब देखो, अब उन्होंने बोला कि मेरे को देखो जब तुमको ऐसा चाहिए ना, उन्होंने अभी कैसा चाहिए हमको आंसर, 7 × 1 हमको चाहिए ऐसा करके आंसर कि 7 × 1 ऐसा करके 7 प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 7 × 1, तो एक चीज़ नोटिस करो, नोटिस करने वाली क्या बात है कि 7 × 1 ऐसा करके प्रिंट होना चाहिए। सेकंड में क्या होगा, प्रिंट होगा 7 × 2। ठीक है, सेकंड में प्रिंट होगा 7 × 2 = 14 ऐसा करके प्रिंट होना चाहिए।
फिर उसके बाद क्या होगा 7 × 3। तो नोटिस करने वाली बात ये है कि जो 7 है वो हर किसी में कॉमन है। देखो यहाँ पे, तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ 7 7। अब एक सेकेंड, नम इंटू वन, अब देखते रहना, एक मिनट ध्यान से दो, मेरे को भी देख सोच लूँगा। 7 × मेरे को चाहिए 7 × ऐसा प्रिंट हो सबसे पहले 7 और इंटू प्रिंट होना चाहिए। तो 7 आ जाएगा और इंटू आ जाएगा, ठीक है। इतना तो पता लगेगा कि 7 और इंटू प्रिंट होगा उसके साथ में। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको ऐसा करना है कि हर बार 1 या 2 या ऐसा करके आना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, %d लिखूंगा यहाँ पे, %d। अब रुक जाओ, मैं सब क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा रुको, वेट करो बस। और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू डालूंगा। मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, 7 × %d। और यहाँ पे आई कॉमा, अब सुनो सुनो मेरी बात, एक सेकंड मेरे को पहले देखने दो आता है कि नहीं आता। अगर आया तो अपन देख लेंगे फिर। एंटर नंबर 7। ये देखो आंसर जैसे आपने बोला था वैसे आ रहा है। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा आया कैसे। सुनो मेरी बात, 7 मैंने बोला एज इट इज जैसे प्रिंट होना है। जब मैं बोलता हूँ कि डबल कोट्स में आप कुछ भी डालते हो तो एज इट इज प्रिंट होता है। अब दिस %d इज यूज्ड फॉर आई। ये वाला जो %d है ये किसके लिए यूज हुआ, आई के लिए। तो देखो 7 जो 1 के लिए आया, 1 कैसे आया, क्योंकि ये जो वाले %d और आई में क्या था सबसे पहले 1, तो 7 × 1 आ गया, ठीक है। और इक्वल्स टू 7 कैसे आया, क्योंकि नम इंटू आई, और नम इसके लिए हमने सेकंड वाला %d यूज किया, ये वाला। तो दिस %d इज यूज्ड फॉर दिस वन, और ये वाला %d इज यूज्ड फॉर आई। इसमें किसी को डाउट है, हो सकता है अभी तो ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स हुआ, बताओ। नो डाउट। अभिषेक ये क्लियर हुआ तेरे को? तो भाई फिर मैं बड़ा अच्छा पढ़ाने लगा, मुझको लग रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना अभी? माधुरी को clear हो गया। ठीक है, अब सुनो आगे बात। एक सेकंड, एक सेकंड वेट करना, बस 2 मिनट पानी पीने। सुनो मेरी बात, अभी मेरे को बताओ कि फॉर लूप का आगे क्वेश्चंस करवाऊं कि तुमको, क्योंकि देख लो जिसको कि अभी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है ये बताओ, नहीं तो आपको क्यूज सॉल्व करना है अभी। अरे यार क्यूज के लिए क्वेश्चन है, रुको रुको, पहले क्यूज के लिए पहले मेरे को तुमको कुछ बताना है। एक सेकंड रुको, कि तुम मुझको ही डांटोगे, बोलोगे कि ये बताया नहीं पहले, तो क्वेश्चन कैसे डाल दिया। सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे आता है एक चीज आती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट किसकी आवाज आ रही है ना? आप सुनो मेरी बात, हाँ हाँ हाँ, बस 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 सुनो। ब्रेक स्टेटमेंट आता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट में हम क्या होता है, ब्रेक क्वेश्चंस में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी सुनो, लेकिन कल भी अपन फॉर लूप ही डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी 2-3 दिन यही चलेगा। अब सुनो, ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज करते हैं हम, ब्रेक स्टेटमेंट तब यूज करते हैं जब हमको, अब देखो यार, जैसे क्या बोलते हैं, तुम वो पढ़ा ना तुमने, मैंने क्या बोला था कि ये जो अपना फॉर लूप है एक चक्रव्यूह की तरह है। तो आपको तुमको पता है कि क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता जो है वो अर्जुन को पता था, और क्या जो जिस जो उसका बेटा था वो मर गया था ना, क्या नाम था उसका, जो भी था, ठीक है। हाँ, अभिमन्यु को नहीं पता था। तो अभी जो चक्र, हाँ हाँ चलो यार सुनो मेरी बात, तुम एग्जाम्पल बजाओ, सुनो। जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक ही फॉर लूप से निकलने का रास्ता है। एक तो रास्ता ये है कि तुम पूरा का पूरा लूप चलाओ, एक रास्ता है कि ब्रेक यूज कर लो, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ब्रेक यूज करोगे तो तुम चक्रव्यूह को तोड़ के निकल रहे हो एक किस्म का ऐसा। और अपना जब अपना ये वाला है, और एक तरीका कि तुम पूरा का पूरा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक तुम्हारा चलता रहेगा। अब देखो कंडीशन कैसे, मतलब अब कैसे ब्रेक एग्जीक्यूट होता है वो बताता हूँ तुमको, देखो। अब यहाँ पे ही बता दूंगा डायरेक्ट ब्रेक का, सुनो। हम्म, ठीक है।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, एंटर एनी नंबर शंबर नहीं, मैं सिर्फ तुमको बोल रहा हूँ कोई भी नंबर दो, ठीक है, एंटर कुछ भी डालो, ठीक है। सुनो, जो पॉइंट है यहाँ पे बताने का वो ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि इफ़ आई की वैल्यू जैसे ही 5 आए, आई की वैल्यू 5 आए, मैं चाहता हूँ ब्रेक कर दो वहां से। क्या होता है, मैंने क्या बोला, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो मेरे को चाहिए कि ब्रेक होना चाहिए। क्या बोला, जब आई की वैल्यू 5 होगी तब ब्रेक हो जाना चाहिए। अब सुनो क्या होगा, रन करूंगा। मैंने, अच्छा एक सेकेंड ना, मैंने एक गलती की है, प्रिंट एफ लिखा ही नहीं है तो तुमको पता नहीं लगेगा क्या। अरे सॉरी, इसको ऐसे ही जाने दो, यही ऐसे ही है। यहाँ पे प्रिंट एफ में क्या करता हूँ, प्रिंट एफ %d कॉमा और अपना आई प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रन कर रहा हूँ, देखो अब एंटर कर रहा हूँ कोई भी नंबर, नंबर ऐड कर दिया, जैसे समझ लो मैंने नंबर डाला, कौन सा नंबर डालूँ, जैसे कि एक मिनट यार, हम नंबर डालने की ज़रूरत क्या है, हम तो डायरेक्ट इधर से प्रिंट करते जा रहे हैं, तो स्कैन ऑफ की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे ही है। रुको, यहाँ पे हमें स्कैन ऑफ का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फॉर आई आई ही ले रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से अपन सिर्फ आई को ऐसे करके प्रिंट करेंगे। तो देखो प्रिंट ऑफ को भी हटा दो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 के लिए लूप चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, 4 के लिए चला, जैसे ही 5 के लिए आया तो लिखा इफ 5 इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक के अंदर गया। ब्रेक क्या करता है, पूरा फॉर लूप को तोड़ देता है, तोड़ा मतलब पूरा का पूरा यहाँ से बाहर ही आ गया, इस फॉर लूप से ही बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो, तुमको यहाँ पे करके बताता हूँ, विजुलाइज करते हैं उसको। देखो अभी नेक्स्ट 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 होता है यार, आई की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, इधर देखो, इधर ये ये यहाँ पे, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, 4 हुई, अब जैसे 5 हो रही है, अभी देखो जैसे ही 5 होगी तब देखना क्या होगा, नोटिस करना। अब देखो आई की वैल्यू क्या हुई अभी 5, इधर होगी ना 5, अब ये यहाँ पे आ रहा था जिस इफ आई इक्वल्स टू 5 होता है, ब्रेक के अंदर गया, ब्रेक के अंदर गया, अब क्या होना चाहिए, फॉर लूप से बाहर आ जाना चाहिए, समझा। ये स्टेप देखो, ये स्टेप, ये देखो, ब्रेक के अंदर आया, फॉर लूप से बाहर हो गया, सिर्फ 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ना। बिल्कुल नहीं, फॉर लूप से ही बाहर, फॉर लूप से ही बाहर। अब आपका 6 वाले का मैं एक चीज बताता हूँ, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ बताता हूँ, वो इजी था, वो बिल्कुल इजी था, रुको बताता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन आपको तभी पूछना चाहिए था, अभी देखो पूरा वो चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ यार। Shit. ओके ओके चलो रुक जाओ, अभी मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ, आप सेशन के बाद रुकना, आपको वो वाले बात क्लियर कर दूंगा। वैसे उसमें सिंपल सी बात कुछ नहीं करना था, अगर वो वाला क्वेश्चन था ना उसमें आपको ऐसा करके लिखना था, जो मैंने 7 की जगह आपको जो नम लिखना था ना वो लिखना था, मतलब जिसमें आपने वैल्यू ली होगी वो, समझे। हाँ बस वैसा भी कर सकते, तो मैंने 7 ही ऐसे ही मैंने सोचा था कि 7 ले रहे हैं इसलिए, नहीं तो आपको सिर्फ नम लिखना था। हाँ तो नम इंटू आई लिखते तो बस काम खत्म हो जाता, लेकिन मेरे हिसाब से फिर %d 3 बार यूज़ करना पड़ता है, एक बार नम के लिए, एक बार आई के लिए, और एक बार नम इंटू आई के लिए, ठीक है। और जिनको अभी पता नहीं लगा वो कंफ्यूज होके मत बैठ जाना, ठीक है, करोगे तो समझेगा। अब सुनो मेरी बात, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को एक नंबर से बड़ी दुश्मनी है यार, मेरे को 6 नंबर से बड़ी दुश्मनी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये लूप 6 के लिए आए ना, मैं चाहता हूँ 6 प्रिंट ही ना हो, तो मैं, एक स्टेटमेंट होता है, एक होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू को क्या काम होता है कि जो एक पर्टिकुलर इटरेशन होती है वो उसको स्किप करता है, जैसे मैंने 6 के लिए बोला,
तो वो सिर्फ 6 वाली इटरेशन को स्किप करेगा, मतलब जैसे ही कंटिन्यू पे जाएगा वो सिंपल ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा कुछ। दिखाता हूँ कैसे, क्या बोलना चाहता हूँ मैं वो बताता हूँ आपको। कंटिन्यू, ठीक है, और यहाँ पे समझ लो प्रिंट एफ हो रहा है, प्रिंट एफ %d कॉमा आई, ठीक है। अब देखो, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखना क्या होगा। अरे यार, यहाँ पे मेरे को थोड़ा स्पेस डालना चाहिए, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। एक सेकेंड, %d यहाँ पे डालो स्पेस, यहाँ पे आई लिखा है, ठीक है, बाकी तो कुछ तो नहीं है, एंटर को भी हटाओ, ठीक है। अब देखो प्रिंट करो, अब क्या मुझे नंबर डालना पड़ेगा क्या? क्या नंबर डालने का कुछ फ़ायदा ही नहीं था, तो ऐसे ही डालना। देखो ये ऐसे ही है, इसको इग्नोर मारो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 7, 5 के बाद देखो क्या आ रहा है, कहाँ पे आपका 6। 6 वाली के लिए क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे आता है, इसको इग्नोर मारो, दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है 6 वाले के लिए पर्टिकुलर। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे 6 आया ना तो कंटिन्यू सिंपल ऊपर पहुँच जाता है। इस वाली ये वाला यहाँ पे एग्जीक्यूट, नीचे वाली स्टेटमेंट चलती ही नहीं है। जिसको क्लियर हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एक बार यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे तो पक्का ही हो जाएगा क्लियर। थोड़ा सा लेट तो नहीं होगा ना, तो चलो देखते हैं। देखो इधर आई की वैल्यू हमको देखना ही नहीं है बाकी के लिए। देखो यहाँ के लिए तो कंडीशन फॉल्स होते जाएगा और प्रिंट ऑफ होते जा रहा है, प्रिंट ऑफ होते जा रहा है, होते जा रहा है। 5 के लिए भी होते जा रहा है। अब देखो आई की वैल्यू 5 के लिए भी हो गया, अब आएगी आई की वैल्यू 6। इधर नोटिस करना अब इधर, और ये अपने इसको आया, आई की वैल्यू 6 आई, इफ आई इक्वल टू 6, बिल्कुल सही कंडीशन ट्रू। कंटिन्यू में गया, कंटिन्यू के बाद अब यहाँ पे आएगा ही नहीं, जब यहाँ पे नहीं आएगा तो प्रिंट होगा ही नहीं। देखो कहाँ पे चला गया, कंटिन्यू के बाद डायरेक्ट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो ये वाली इटरेशन इसने की ही नहीं, मतलब। नेक्स्ट जाओ, अब देखो अब बिल्कुल अब 7 आएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। देखो इधर, देखो 7 8 9 और 10 क्लियर। अब दो क्विज दो, क्विज यहाँ पे डाल दिया है। और हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, सेकंड क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, तो सुनो मेरी बात। वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, समझ रहे हो। तो पहले उसकी वैल्यू 0 थी, बट अब ए इक्वल्स टू 5 <2, 5 <2 होता है, बताओ, नहीं होता है, तो फॉल्स होगी कंडीशन। 3, तो 3 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए में, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3, इसलिए आंसर था 3। क्लियर। और देखो यार तुम पूछो अगर तो, क्या ये सिंगापुर पोलैंड वाले में होना चाहिए सिंगर। हाँ तो वही आंसर था ना यार, सिंगापुर पोलैंड ही आंसर है। ये क्या है, मैंने वही किया है। इसका कहाँ गलत हुआ, सिंगापुर पोलैंड ये वाला बोल रहे हो, कौन सा वाला बोल रहे हो मुझको बताओ। अरे यार जिसको सिंगापुर पोलैंड वाला है वो मुझको क्वेश्चन भेजो, कौन सा वाला बोल रहे हो, 2 क्वेश्चन है सिंगापुर पोलैंड वाले। आशीष, प्रथमेश, निशांत, कुछ बोलोगे, कौन सा नीचे वाला मेरे को बताओ। ये वाला, तो इसका सिंगापुर पोलैंड ही आंसर है। यहाँ ये पूछ रहे हो कि कैसे है, अगर कैसे है तो वो मैं बता सकता हूँ। कैसे है ये पूछ रहे हो। हाँ सुनो मेरी बात, देखो मुझको पता था बंदों ने यहाँ पे फंसना है, इसलिए मैंने पहले लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। बोल। हाँ वही वही चीज़ मैं तुमको बताना है, वही चीज़ बताना है ब्रो, वही चीज़ बताना है। जैसे दिया जाता है वैसा ही हमेशा नहीं देते हैं, कोई कोई बंदा ऐसे भी कोड लिखते हैं। सुनो मेरी बात, जब इफ में अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे ना, अब सुनो मेरी बात क्या होने वाला है, जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है। जब आप ब्रैकेट नहीं डालते हो ना, तो उसके जो नीचे वाली होता है ना, जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है वो सिर्फ वही एग्जीक्यूट होता है। मतलब समझ लो अगर ब्रैकेट डालेंगे तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो उसके नीचे जो सिर्फ एक स्टेटमेंट है वहां तक उसकी क्या बोलते हैं, उसका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको आप,
मतलब ये वाला जो इफ है इसका जो ये वाली कंडीशन है, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 9, वो सिर्फ इतनी तक चलने वाली है, उसका जो कंट्रोल है वो सिर्फ इतने तक है। उसके अगर नीचे में कोई स्टेटमेंट लिखूंगा तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसी में यही हुआ। तो 4 mod 2 इक्वल टू 0 होता है क्या कि 4 एलसिफ। अच्छा, पहली बात तो क्या हुआ, देखो उसका आंसर, इसका आंसर बताता हूँ मैं तुमको। इफ 10 इज ग्रेटर देन 9 हुआ, सिंगापुर प्रिंट होगा, ठीक है, सिंगापुर आ गया। एलसिफ में जाएगा ही नहीं वो। क्यों नहीं जाएगा, मैंने बोला था कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो जाता ही नहीं है। तो एलसिफ का जो कंट्रोल है वो कहाँ तक है, सिर्फ इतना तक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी है, तो इसलिए सिंगापुर आया। और आप कुछ किसी बंदे ने क्या सोचा कि एलसिफ का जो कंट्रोल है पूरा यहाँ तक है, तो ऐसा नहीं है, ये पाइथन नहीं है, ये सी है। सी में क्या बोलते हैं, जो अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते तो उसका कंट्रोल सिर्फ इतना इतना जाता है, मतलब इतना कंट्रोल रहेगा और प्रिंट ऑफ पोलैंड प्रिंट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर था सिंगापुर और पोलैंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? बस। और किसी क्वेश्चन में डाउट? सेकंड वन, हाँ पूछो। नेस्टेड इफ एल्स इफ, हाँ हो सकता है, तो हो सकता है। जब कुछ जब वैसे क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा। और तुमने याद रखा हुआ है यार काफ़ी स्टूडेंट ने कि साइज ऑफ इज एन ऑपरेटर। सच्ची बोल रहा हूँ, ये वाला साइज ऑफ आप काफ़ी कभी पूछ के देखना सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के उन लोगों को, तो वो बोलेंगे फंक्शन। कुछ मतलब ऐसा होता है। तो अच्छा है, तुम जल्दी सी ठीक अच्छे से सीख रहे हो। लॉजिकल भी तुमने, इफ लूप में भी ठीक है, ऑल अगर वो भी सही है। और ये वाला क्वेश्चन में भी तुमने मतलब, और ये भी तुमने अच्छा किया, मतलब एलसीफ में जिनको पता लग गया ना कि मैंने बोला था कि अगर पहली वाली एग्जीक्यूट हो तो फिर बार नीचे